प्रसव पीड़िता को खाट पर ढोने की मजबूरी, मोगंज में विकास की खुली पोल। 108 एम्बुलेंस तो आई मगर इंसानियत नहीं। तब खुद परिजन बने एम्बुलेंस और लिया खाट का सहारा। एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मोगंज जिला से जहां आई, ये खबर न सिर्फ सरकारी तंत्र की असफलता उजागर करती है बल्कि हमारे सिस्टम की संवेदनहीनता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल तक पहुंचाने की बजाय उसे 2 किलोमीटर तक खाट पर लाद कर ले जाना पड़ा, क्योंकि न एम्बुलेंस समय पर पहुंची, न ड्राइवर ने गांव तक जाने की जहमत उठाई। और जब इस मामले को लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की गई तो उनके द्वारा कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया। यह खबर जिला मोगंज ग्राम कोन की है, जहां एक हरिजन परिवार की बहू वर्षा साकेत को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को फोन किया, मगर एम्बुलेंस देर से पहुंची और जब पहुंची तो एम्बुलेंस चालक ने गांव के अंदर आने से साफ मना कर दिया। एम्बुलेंस चालक ने कहा कि सड़क नहीं है, गाड़ी नीचे नहीं उतरेगी, ये आपकी समस्या है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो परिजनों ने पड़ोसियों की मदद ली। एक खाट निकाली गई और उसी पर लिटाकर महिला को करीब 2 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक लाया गया, जहां एम्बुलेंस खड़ी थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एम्बुलेंस देर से आई और चालक गांव तक एम्बुलेंस लाने से मना कर दिया, जिसके कारण मुझे गांव वालों को इकट्ठा करना पड़ा और खुद एम्बुलेंस बनकर चारपाई से प्रसूता को एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा। और बताया गया कि गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी। बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा शून्य निकला। ये वही देश है जहां हर बजट में सड़क, स्वास्थ्य और विकास जैसे शब्द गूंजते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इस चारपाई पर लेटी महिला की तरह पूरी तरह बेबस और लाचार है। सोचिए, जब प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला को सड़क तक पहुंचाने के लिए इंसानों को खुद एम्बुलेंस बनना पड़े, तो फिर सरकारी तंत्र का क्या औचित्य रह जाता है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह सिस्टम पर सवाल है। क्या कोई जवाब देगा? क्या अब भी सड़क नहीं बनेगी, या फिर अगली बार भी कोई मां चारपाई पर दर्द के साथ सफर करेगी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमेश कुमार साकेत है। कहाँ से हैं? हम ग्राम कौन से हैं। आप लोगों के द्वारा प्रसव पीड़िता को खाट से ले जाया गया, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि हम लोग मतलब सुबह सुबह उसके पेट में दर्द हुआ पीड़िता को, और हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो गाड़ी के लिए हम लोग गए। तो गाड़ी वाला बोला कि वहाँ पे गली रास्ता नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोगों ने फिर क्या किया, वहाँ से आया। इसके बाद थोड़ा परेशान होकर बैठा था। इसके बाद उधर पे एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। फिर एम्बुलेंस वाला फिर वहाँ से आया और बोला कि हम रोड के बाहर नहीं जाएंगे, हम रोड पे ही रहेंगे। तो हम लोगों ने बोला भाई हमें बहुत इमरजेंसी है। लोग बोला इमरजेंसी हो तो हम इसका प्रॉब्लम हम नहीं समझेंगे, आप समझिए। तो बोले, इसके बाद फिर बोला कि ठीक है कुछ दूर तक ले आएंगे। फिर रोड से थोड़ा बाहर आया। इसके बाद फिर वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दिया। इसके बाद फिर इधर नहीं आया। हम लोग उसको फिर यहाँ से चारपाई से लेके गए, 5-6 आदमी मिल गए। ले जाने के बाद फिर उसको वहाँ पे ले जाके एम्बुलेंस में बैठाया। इसके बाद फिर लेके गए हम लोग। कितने किलोमीटर तक आप खाट से ले गए? हम लोग यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर लेके गया। फिर इसके बाद फिर ले जाकर वहाँ पे एम्बुलेंस में बैठे। सड़क का अभाव है? सड़क का अभाव कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है सड़क की। बरसात के मौसम में बरसात में भी इतनी परेशानी होती है कि आदमी रो रो के परेशान हो जाता है। यहाँ पे पैदल जाने में, साइकिल से जाने में पूरा एकदम पूरा गिरते, आदमी गड्ढे में गिर जाता है, कहीं पानी भरा वहाँ पे गिर जाता है। आने जाने में बच्चों को पढ़ाई के लिए भी परेशानी होती है जाने में। और क्या क्या बताएं। हमको तो इस पहल से तो लगता तो नहीं है, लेकिन अब आगे देखो सरकार क्या करती है क्या नहीं। वोट के लिए तो सरकार आती है, सबको चुनाव में सरकार चलती है, बोलते हैं हमारा जनता ही, हमारा पब्लिक ही सब कुछ है। लेकिन इतना कहने के बाद भी ये नहीं सोच रही है हमारा पब्लिक परेशान है। हमको सूचना तो दिया गया, सरपंच को दिया गया, सहायक सिक्योरिटी को दिया गया, और यहाँ तक के क्या बोलते हैं उनको यार, विधायक को भी दिया गया, सबको दिया गया, लेकिन कोई इसके लिए कोई समाधान नहीं किया, कोई सुविधा नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की और खासकर स्वास्थ्य विभाग की यही हालत है। जहाँ तक 100 नंबर 108 नंबर की बात हो रही है, पुलिस की भले 100 नंबर लूटपाट के लिए पहुँचती हो, लेकिन जहाँ 108 का सवाल है
108 सिर्फ दिखाने के लिए है। कभी कभार पहुंचती भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं एकदम से नहीं पहुंचती, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। अस्पतालों की हालत, अस्पतालों में मरीजों के साथ किस तरीके से, चाहे संजय गांधी अस्पताल हो, चाहे मऊगंज का अस्पताल हो, चाहे आपका हनुमना का हो। हनुमना मऊगंज तो रेफर करने के दम पर अस्पताल चलते हैं। संजय गांधी में किस तरीके से मरीजों के साथ और आपके उनके परिजनों के साथ प्रताड़ना होती है। आए दिन पेपर में और मीडिया में बातें आती रहती हैं कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौपट है, कोई हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक मामला सामने आया जो आपके वीडियो में दिख रहा है, बाकी मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से चौपट है। वैसे तो मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से चौपट है कि हर मामले में फेल है, हर विभाग फेल है, सिर्फ नाम मात्र के लिए है और लूटपाट के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं भी विधायक रहा। स्वास्थ्य मऊगंज आपका ये सिविल अस्पताल मैंने एक अच्छे उद्देश्य जन हिताय में इसको मंजूर कराया, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि अभी हैं उन्होंने सिर्फ उद्घाटन पर फोकस किया, लेकिन उसके व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, खास करके हमारे मध्य प्रदेश के कुल मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग इतना चौपट चल रहा है, कोई बात छिपी नहीं है। आए दिन रोज घटनाएं घटी और बीएमओ अगर ये कह दिए कि हमें जानकारी नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनकी जानकारी में नहीं रहती, सिर्फ पैसे कैसे मिले, सिर्फ इस पर सारा अमला डिपेंड है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा।